नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों बच्चों। अब हम जो वीडियो बनाएंगे श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 का और श्लोक 14 का बनाएंगे। देखिए इसमें श्री कृष्ण भगवान क्या समझा रहे हैं। तो वे तो यही बता रहे हैं इस समय कि वे कहाँ कहाँ हैं, उनकी दिव्यता कहाँ कहाँ है। तो इस श्लोक में देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा पाणिनां देहमाश्रित प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और अपान से युक्त जो श्वास और अग्नि रूप होकर 4 प्रकार से अन्न को पचाता हूँ। अब जो पेट की अग्नि है ना, जठर अग्नि, अग्नि तो तरह तरह की होती है। दावानल होता है, जंगलों में अक्सर देखते होंगे कैसी भयंकर भयंकर आग लग जाती है। विदेशों में कितनी भयंकर आग, चाहे उत्तराखंड वगैरह में दवान अग्नि, बड़वानल, ये जठराग्नि। तो जो जठराग्नि है यह भी श्री कृष्ण भगवान है। कहते हैं वे 4 तरह से अन्न को 4 तरह से मनुष्य खाना खाता है ना, चूसता है, चबाता है और घोंटता है, पीता है। तो श्री कृष्ण भगवान 4 तरह से अन्न को क्या करते हैं, पचाते हैं। हम जठराग्नि भी श्री कृष्ण भगवान है, वे ही पचाते हैं हमारे खाने को, हम नहीं पचाते। सही बात है। तब बिगड़ जाए तो भगवान भगवान करना शुरू कर देते हैं। तो और वैसे ठीक है, कुछ भी खा रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, खाने में कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब हमारा हालत ख़राब होती है तब हमें भगवान याद आने लगते हैं कि ये दादा ये क्या हुआ। तो वही कहते हैं कि जो भक्ष्य खाना है वह 4 तरह से खाते हैं। कैसे कैसे, एक तो भक्षण करते हैं जैसे रोटी वगैरह, फिर जो एक ले होता है लपसी वगैरह से चाटते हैं, चटनी वगैरह, और चोस से एक चोसते हैं जैसे ईख गन्ना वगैरह, और कुछ का भक्षण करते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार से हम लोग अन्न खाते हैं। इनमें से चबाकर खाया जाने वाला खाना क्या है, भक्ष्य, जैसे रोटी वगैरह खाते हैं। और जैसे रोटी आदि का हम निगल जाते हैं, यह भक्ष्य भोज्य, जैसे दूध आदि, तथा जो कुछ चाटी जाती है जैसे चटनी वगैरह, ले ये लपसी वगैरह, ये सब जैसे चटनी आदि। और जो कुछ चूसा जाता है जैसे हम लोग गन्ना वगैरह चूसते हैं। तो सब तरह का जो भोजन है इसको श्री कृष्ण भगवान ही पचाते हैं। तो वही कहते हैं कि जो हमारा अन्न है और जिसके बिना प्राणी जीवित नहीं रह सकता, जीवित रह सकता है कोई बिना भोजन किए। और वह अन्न का आधार क्या है, 4 प्रकार का है। 4 प्रकार का खाना है कि जैसे चबाते हैं, पीते हैं, चाटते हैं और चूसते हैं। तो इसकी जो पाचन क्रिया होती है हमारे, हम मुंह के द्वारा तो खाते पीते हैं, चबाते हैं, लेकिन उसका पचन क्रिया क्या होती है, पेट में होती है। तो वही जो पाचन क्रिया है सब जीवों में, वो कौन करता है, श्री कृष्ण भगवान करते हैं। हम जीने के लिए सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो ये सांस लेना छोड़ना ये सब कृष्ण भगवान की ही कृपा से होता है। और पेट में जो खाना बचता है जठराग्नि के द्वारा, जो हम जठराग्नि में भोजन पचाते हैं पेट में, वो भी श्री कृष्ण भगवान के द्वारा ही भोजन पचता है। स्वयं का को उन्होंने पाचन अग्नि बताया श्री कृष्ण भगवान ने। और कहते हैं कि अन्न को जो पचाने की शक्ति मिलती है वह उन्हीं के द्वारा मिलती है। ब्रह्मांड की जितनी भी क्रियाएं होती हैं, खाना, रोना, सोना, फसल का उगना, चाहे कोई युद्ध करे, चाहे कुछ भी करे, वो सब वे ही कराते हैं। मनुष्य कुछ नहीं करता, मनुष्य किसी से कोई बैर भाव नहीं रखता, बल्कि वे ही करवाते हैं। नहीं है, अर्जुन मारने को तैयार नहीं है, लेकिन उनको मरवाने के लिए, लड़ाई करने के लिए पूरी गीता की रचना कर दी श्री कृष्ण भगवान ने। तो अर्जुन ने थोड़ा मारा उन लोगों को, श्री कृष्ण भगवान ने मारा। मनुष्य थोड़ा कुछ करता है,
सब वे ही करते हैं। इसलिए कभी ये दोष नहीं समझना चाहिए, अपने को पापी नहीं समझना चाहिए, अपने को दोषी नहीं समझना चाहिए। हम कौन है दोष करने वाले? सब वे ही हैं, वे ही करवाते हैं। तो इसलिए जीवन में बहुत से लोग बड़े बड़े कांड कर लेते हैं अपने को दोषी मान के। बुलंद रहो, बोल्ड रहो, हम कुछ नहीं करते, वही करता है, यही सोच के जीवन बिताओ और खुश रहो। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।